काव्या का एपिसोड जितना भी अब आ रहा है शादी के बाद का सारा एक नंबर का, सारा का सारा। मैं काका करके ही बोलूंगा, आ लगाऊंगा, मैं कुछ और बोलूंगा ही नहीं। भाई मैं सीरियसली स्टन्ड हो गया था जब मैंने देखा कि हमारा काव्या और हमारा आदि और उनका पूरा परिवार कैसे एक दूसरे के साथ लड़ रहा था। मैं देखकर हैरान था भाई, क्या चल कर रहा है। और उसके बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोमेंट वो था जब काव्या हमारा ओमी के पास गया और ओमी का बेड दे और बोले, ई लो हमका मार दो, अपने मन की इच्छा पूरी कर लो। यहाँ पर हमारी जो भाभी जी थी वो का मुंह तो बन गया। वो तो ऐसा न हो गई कि ई का बोल दे, रे ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन वार में था ही ना। बिल्कुल मासूम सा चेहरा जैसा एक छोटे से बच्चे का होता है जब गलती उसकी पकड़ी जाती है। और ओमी भैया का चेहरा खौफ से भरा हुआ, क्योंकि काव्या हमार बोल दिए कि हमारा मुंह काला कर दो। अभी काला मुंह करने वाला इंसिडेंट याद आया नव्या का। तब उसका पूरा मुंह काला करा था और वो छत से कूद गया था। और यहाँ पे ओमी का चेहरा पूरा का पूरा डरा हुआ था, डर से भरा हुआ। अब मजाक से हटकर अगर मैं बात करूं तो सीरियसली ये जो एक इन्होंने डाला था पॉइंट नव्या का, जब मुंह काला करने वाली बात बोली थी काव्या ने, माइंड ब्लोइंग था। मुझे सच में मतलब मैं खुद सोचता हूँ क्या मैं इनकी कितनी तारीफ कर रहा हूँ। क्रिएटर्स की बात करूँ, डायरेक्टर्स की बात करूँ, डायलॉग राइटर्स की बात करूँ, स्क्रिप्ट राइटर्स की, एडिटर्स की, मैं मतलब खुद थक जाता हूँ कई बार। कितनी तारीफ करूँ भाई मैं इनकी। सीरियसली ये एक ऐसी चीज थी जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुंह काला करने वाले से हिंट हमें दिखाया जाएगा कि नव्या का मुंह काला किया गया था, तो उससे ओमी को याद आएगा कि नव्या का केस है, वही काव्या नव्या की बहन है। और उसके बाद इसी पूरे मैटर से रिलेटेड एक और इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर हमारे काव्या के पप्पा ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें हमारा आशीर्वाद चाहिए आदि को, तो ये पता करके बताओ कि नव्या के साथ जो भी हुआ वो कैसे हुआ और उसको बेगुनाह साबित करके दिखाओ। यहां पर आदि ने पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता, बट कुछ घंटों के अंदर ये पता कर लिया कि ये जो कंपनी दवा बेच रही थी वो ओमी की थी। मतलब सीरियसली मुझे हिंट था, इतना मुझे समझ थी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी होगा नहीं था एक्सपेक्टेड भाई। एंड सीरियसली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी कुछ करेंगे। हाँ चीज़ें थोड़ी स्लो चलती हैं, थोड़ी स्टडी चलती हैं, लगता है समझ में आता है कि हाँ चीज़ें सही हैं एंड बढ़िया है। बट यहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर तो चीज़ें एक अलग ही क्रेज में जा रही है, एक अलग ही मतलब उसमें जा रही है वे में, जिसके बारे में सोचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कोई नहीं सोच सकता। और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है जो मुझे पर्सनली लग रही है, यहाँ पर अब आदि करेगा क्या। काव्या के पापा का आशीर्वाद लेगा या अपने भाई को बचाएगा, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि नव्या का टॉपिक शादी के कुछ दिनों बाद निकल कर आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि ये शो बहुत जल्द एंड होने वाला है। अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है, मेरे ख्याल से अभी फरवरी शुरू हुआ है, मैक्स टू मैक्स अप्रैल, बस अप्रैल के एंड में या फिर मई की स्टार्टिंग के हफ्ते में ये शो खत्म हो जाएगा। मुझे अंदर से ऐसी गट फीलिंग आ रही है, क्योंकि नव्या का टॉपिक एक छोटा टॉपिक नहीं है। नव्या के टॉपिक से ही शो की शुरुआत हुई है। नव्या का टॉपिक ही एक बुनियाद है इस शो की।
तो जब तक ये नव्या का टॉपिक नहीं निकल के आता सामने तब तक तो उम्मीद है कि हाँ ये शो बढ़ता रहेगा। बट अगर इस शो की जो बुनियाद है उसी को सॉर्ट आउट करने की बारी आई, उसी को सॉर्ट आउट करने का मामला सामने आएगा तो शो खत्म है भाई। हाँ, इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जो हमारा आदि है वो सारे राज जानने के बाद भी इस केस को दबाने की कोशिश करे, अपने भाई को बचाने की कोशिश करे, और यहाँ पर काव्या अगर इस केस के बारे में कुछ सोचे या फिर कुछ ढूंढा, कुछ भी करे मतलब, तो वो यहाँ पे इस केस को दबाने की कोशिश करे अपने पिता की हेल्प लेकर, और इस वजह से शो जो है वो थोड़ा सा खींच दिया जा सकता है ना। मुझे कोई होप नहीं है कि शो आगे ज्यादा खींचेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं काव्या के आईएएस वाली ऑफिसर वाली जो ड्यूटी थी, जो मुसीबत थी उसकी, काव्या को देख के बड़ा मजा आया। और मैं इसी वजह से स्टार्टिंग से इस बात को बोलता हुआ आ रहा हूं कि काव्या का आईएएस वाला रूप, इसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं दिखाई जा रही। लोग भड़कते थे भाई मुझे, तुम पागल हो क्या बोल रहे हो भाई, एक दिखा तो दिया, वो दिखा तो दिया, बट भाई कोई भी चीज अभी तक क्लियरली और पूरी तरीके से नहीं दिखाई गई है। जिस तरीके से अब दिखाई जा रही है, आजकल दिखाई जा रही है एपिसोड्स में, एक एक दिन कितने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो चीज नहीं दिखाई जाती। अगर वो चीज पहले ही दिखा दे तो और भी ज्यादा मजा आता। बट कोई नहीं यार, अब दिखा रहे हैं, अभी से हम लोग अपने आप को सफिशिएंट करके अपनी जो फीलिंग्स उसको दबा के बैठ जाएंगे। बट यार मजा बहुत आ रहा है शो में, चीजें इंप्रेसिव है, एक सबसे बड़ी बात एक्सप्रेसिव है, हर चीज को एक्सप्रेस कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे यहाँ पर आदि के पप्पा, हमारे जीपी भैया जी, गिरिराज प्रधान भाई साहब की, कि वो यहाँ पे आके एक टॉन्ट मार के जाते हैं काव्या को कि जब से तुम आई हो पूरा परिवार खराब होता चला जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। और यहाँ पर जो गिरिराज प्रधान है वो इस चीज को इस वे में जाके बोलता है कि भाई देखो, जो भी चीज है उसको तुम ऐसे समझो कि बस अच्छा है जो भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में आने के बाद जो कुछ भी हो रहा है तुमसे रिलेटेड हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मतलब तुम ही हमारे घर में जो भी मुसीबत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी जिम्मेदार हो, समझ गए। तो अब इस चीज को तुम समझो कि तुम्हें कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर काव्या थोड़ी सी थी, बट उससे ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे खड़ी हुई जब उसने, जो गिरिराज प्रधान है, आदि और ओमी को बुला के कन्फ्रंट करवा, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत दिखाई। जब वहां पे वो ये बोलता है कि भाई काव्या तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं करा, तुमने प्रधान परिवार को तोड़ा, तुम अब बिल्कुल नहीं खुश रह पाओगे। ये चीजें बढ़िया लग रही है मुझे एपिसोड में। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहानी कहां से कहां जाती है, कैसे कैसे जाती है। लेकिन भाई शो बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट